तो दोस्तों सीजी पावर ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कंपनी ने इस बोर्ड मीटिंग में यह भी फैसला लिया है कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको एक्सपांड करने के ऊपर कंपनी विचार कर रही थी और कंपनी ने फाइनली इसको अप्रूव कर दिया है, यानी कि वो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनको कंपनी फैलाने जा रही है। चलिए एक पॉजिटिव न्यूज है वैसे भी इन्वेस्टरों के लिए जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर है। चलिए अब देख लेते हैं नंबर्स क्या है, क्योंकि नंबर्स भी देखने में अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1696 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो 1551 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1775 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी ने साल दर साल क्वार्टर देखे तो दोनों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं, कंपनी ने क्या खर्चे किए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी 1466 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1385 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1528 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए, जी हाँ ये हमारे पास रहा। पिछले क्वार्टर में कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी ने 178 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया था। एक सेकंड, जी हाँ 178 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल 545 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 227 करोड़ के आसपास है। तो आप बोलेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो गिरता हुआ नजर आया है। जी नहीं, गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप याद रखिएगा पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 415 करोड़ का फायदा हुआ था। जी हाँ 415 करोड़ का फायदा हुआ था। अगर आप उसको निकाल देते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल मात्र 173 करोड़ था, पिछले साल 240 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 280 करोड़ है। तो आपको क्लियरली दिख गया होगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल क्वार्टर दोनों के अंदर एक मैसिव जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू प्रॉफिट हुआ था। ईपीएस की बात कर लेते हैं, ईपीएस क्या हुआ है। तो देखिए 4.03 था, अभी घट के 1.50 है। क्यों 1.50 है? क्योंकि कंपनी का जो एक्सेप्शनल आइटम वाला है उसमें काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से ईपीएस गिरा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे नंबर्स कहते हैं, नंबर बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। इस नंबर के बाद एक पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए शेयर के अंदर, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ा है साल दर साल क्वार्टर दोनों। बस एक्सेप्शनल आइटम को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग ये एक्सेप्शनल आइटम नहीं बताएंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग बेच के भागेंगे, तो उसको मत ध्यान दीजिएगा। कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों शानदार है, बने रहिए शेयर के अंदर। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।